बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी कानूनी इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। पगड़ियां उछाली मेरी मां इस दुनिया चली गई। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं। इदारों की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं, मुदाखलत के शवाहिद ले आएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे। उम्मीद है कि जवाब जल्द आएगा, आना चाहिए, लेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, किसी पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। किसी को दोहरी शहरियत के साथ सरकारी ओहदे पर नहीं बैठना चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं। हमें इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाना है। अब इनसे मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना होगी। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं। आइंदा बजट में ताजर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजेंगे। ताजर दोस्त ऐप ना लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के बैंक से कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर एडवांस टैक्स कीमत में मजीद 15 अरब रुपए से जायद जमा होने का तखमीना। आइंदा बजट में 1300 सीसी से जायद की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर मजीद टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से जायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स में इजाफा मतवक्के। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। महंगाई से परेशान बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। आइंदा माली साल में सार्फिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 17 रुपए 42 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की भी तजवीज़। फ्यूल कास्ट कीमत में 9 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मुतय्यन करने की दरख्वास्त। बिजली के निर्खों में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट माहाना ऑपरेटर फीस शामिल करने की तजवीज़। बिजली कंपनियां टैक्सेस शामिल करके सार्फिन को बिजली फरोख्त करेंगी। बढ़ते निर्ख के बायस बिजली का इस्तेमाल कम होने लगा। सार्फिन शमसी तवानाई का इस्तेमाल करने लगे। नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी में मुसलसल कमी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को आगाह कर दिया। मार्च में बिजली की खपत में मजमूई तौर पर 7.5% कमी। बिजली के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा कमी बल्क और घरेलू सार्फिन ने की। घरेलू सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल मार्च में 11.3% और बल्क सार्फिन ने 34.5% कम किया। दस्तावेजात में इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डेटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डेटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम ने भी शेयर किया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक औलाद को विरासत में मिली।
तर्जमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते पहले एक और प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे एहसासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में हैं। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा सबसे ऊपर नाम आएगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर एतराज़ है। फैसल वाबडा का मौक़िफ़, दुबई में एक और अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर किया गया। 2018 के नामजदगी फॉर्म्स में भी जायदादों का ऐलान किया। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल। पैनामा लीक्स का क्या हुआ जो प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया? नवाज शरीफ का पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा, परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, फैसल वाबडा और बहुत से नाम पहले भी थे। ये नाम पहले भी थे और इनकारी भी नहीं थे। वारदात का क्या हुई कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है? लगता है कि असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है। इसकी फंडिंग भी वही वारदातिये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, एक जामे इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। $1 अरब के लिए आपने यहाँ बिजली गैस के बिल कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पे लोगों का हशर नशर कर दिया। $11 अरब जो है वो पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। किसान रोलर है और किसानों के पैसे के ऊपर दुबई में प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं। दुबई लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानियों के $11 अरब बाहर पड़े हैं। यहाँ $1 अरब के लिए बिजली और गैस के बिल कहाँ पहुँचा दिए? बानी पीटीआई इसलिए बुरे लगते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, बोले किसान रुल रहे हैं, ये किसानों के पैसे से बाहर जायदादें खरीद रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, माहौल बेहतर बनाएं फिर बात हो सकती है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि पैनामा के बाद दुबई लीक्स भी हुकूमत के खिलाफ है। सियासत में जोडो कराटे होने हैं, अवाम ने वही करना है जो आज़ाद कश्मीर में लोगों ने किया। हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा फंसा है। पनामा लीक्स के पास दुबई लीक्स आई है, ये हुकूमती लीक है। इस हुकूमत के ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है और इसका इंजन धुआं दे रहा है। मैं कह चुका हूँ कि 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होनी है और कौम ने वही करना है जो कश्मीर में किया। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि अगर आप अपने पैसे को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई यानी आपने छुपाई हुई, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने की कानून में ममानियत नहीं, प्रॉपर्टी खरीद कर डिक्लेयर ना करने पर कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ, सियासी इस्तेहकाम का माहौल पैदा करे तो इन्वेस्टमेंट मुल्क में हो सकती है। पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, शिबिली फराज ने कहा कि चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। बानी पीटीआई ने कई साल पहले कहा था कि लोगों की $11 अरब की जायदादें बाहर हैं। इशराफिया को मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। पहले पैनामा लीक्स, फिर पेंडोरा पेपर्स और अब दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। कौम को जवाब चाहिए। क्या हुक्मरान तबका बताना पसंद करेगा कि उनके पास ये रकम कहाँ से आई? ये रकम किन जराए से पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुई? क्या ये तमाम जायदादें FBI, इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक में डिक्लेयर्ड हैं? मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं कि जिन लोगों ने लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बनाई वो गलत हैं। अगर कोई शख्स चोरी चकारी करके पैसे बाहर लेकर गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने टैक्स अदा करके अपने गोशवारों में सब जाहिर किया वो सजा के मुस्तहिक नहीं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की जंग में शिद्दत आ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के केपी हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस से गवर्नर की एनेक्सी का सामान बाहर निकलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 3 रोज से केपी हाउस इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर केपी की एनेक्सी खाली कराई गई। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक ख़त्म कर दिया। फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के गुज़िश्ता इजलास में हुआ। वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। गवर्नर एनेक्सी फ़िलहाल मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त जारी है। गवर्नर फ़िलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। हम सूबे के मरकज़ और सूबे के दरमियान तलख़ियाँ पैदा नहीं करेंगे जिससे हमारे सूबे की आवाम सफ़र करे। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। मैंने कल भी अपने CM साहब को दावत दी है कि आए मेरे साथ खाना खाएँ या वो खर्च कर ले, मुझे बुला ले, मैं उनके पास खाने के लिए तैयार हूँ जाने के लिए। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा। सूबे और मरकज़ के दरमियान तलखियाँ पैदा नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं हुई। सियासत अलग, लेकिन सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस आने की दावत। लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, जो हद तक मेरी की गई है वो वो 3 मिलियन से ज़्यादा की जो है उस पर डैमेजेस जो है वो बनते हैं। 180 डेज़ के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। 21 दिनों के अंदर की 3 तारीखें, उसी जो है वो नोटिस के बाद वो 3 तारीखें उनको दे देंगे कि ये आपकी तारीखें हैं, इसके ऊपर आपने तशरीफ़ लाकर जो है वो आपने अपना जवाब जमा कराना है। हत्या की इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हत्या की इज्जत कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। मुतासरा शहरी ट्राइब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा कराना होगा। 180 दिनों में हत्या की इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगेगा ट्राइब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देगा। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ हत्या की इज्जत नोटिस की परवाह नहीं की जाती। लोगों की पगड़ियाँ उछाल कर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। हत्या की इज्जत कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, आम शहरियों के लिए भी है। हत्या की इज्जत केस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। बानी PTI ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। नून लीग में 2 बयानियाँ चल रहे हैं, एक मुज़ाकरात के हक में है और दूसरा हुक्मरान तबका मुज़ाकरात से फ़रार चाहता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मुल्की तारीख में स्टॉक मार्केट ने 75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 528 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 74,525 पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर तशवीश का इजहार। रवा माली साल के अख्ताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए प्लान मांग लिया। वजारत तवानाई की गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रीबेसिंग बरवक्त करने की यकीन दहानी।
पाकिस्तान के खराजात उधार पर चल रहे हैं। मुल्क की निस्फ आबादी बिजली के बिल अदा नहीं करती। हुकूमत की आमदनी 7,000 अरब और कर्जों की वापसी 8,000 अरब रुपए है। हमें 1,000 अरब कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, अमन के बगैर किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में हमें जुगते मार रहा है। इक्तिसादी तरक्की में हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। तजारत, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल। गुजरात बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए राबते और वीज़े के आसान निज़ाम पर भी बातचीत। चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी खुशहाली और तरक्की के लिए सी पैक मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की अहमियत का इयादा। पाक फौज का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 2 में दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़िले सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आला ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया है। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतर करना होगा। गालम गलोच के एदादोशुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में तबाही हो रही है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। मुल्क भर के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। 66 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है या फिर खाली हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रहे हैं।